सबों को जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल बाइबल वर्ड्स पर। दोस्तों, पृथ्वी की सृष्टि इंसानों के विचार से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहतरीन ढंग से की गई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल से आगे और भी कई सौरमंडल हैं। हमें निश्चित रूप से इस सृष्टि की विशालता का पता भी नहीं है। हमारी दूरबीनें हमें इसके किनारे को नहीं दिखा सकती। बेशक हम सृष्टि के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हम एक बात निश्चय रूप से जानते हैं कि यह सृष्टि एक ऐसी सृष्टि है जिसे बड़ी कला और व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की रचना एक सर्वव्यापी विस्फोट थाई ग्रह के टक्कर से हुई, जिसे वह बिग बैंग की संज्ञा देते हैं। सृष्टि का अस्तित्व मांग करता है कि हम इसके बारे में दो में से एक निष्कर्ष निकालें, या तो इसे बनाया गया या केवल संयोग से ही बन गई। यदि कोई तर्क देता है कि यह सृष्टि अपने आप ही बन गई है, तो उसे या तो यह निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि यह सृष्टि अपने आप शून्य से बन गई है या पहले से मौजूदा पदार्थ के किसी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बनी। दो मुख्य निष्कर्षों में से युक्तिसंगत केवल यह है कि सृष्टि को बनाया गया है। हम ईमानदार से कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सृष्टि शून्य से बनी? हम बस विचार धारणाओं से या कैसे मान सकते हैं कि यह सृष्टि विस्फोट के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई और केवल पदार्थ ही है जो सदा से है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपको एक रेडियो पकड़ा दिया। फिर उस व्यक्ति ने आपसे कहा, इस रेडियो को देखो, इसके पीछे बिजली की तार लग सकती है और विद्युत शक्ति द्वारा आप इस रेडियो को चलाओ तो इसके कार्यक्रम सुन सकते हो। रेडियो के अंदर एक बैटरी भी है। जब रेडियो की तार बिजली के प्लग में लगती है तो बाद में उपयोग के लिए बैटरी में बिजली जमा हो जाती है। इस तरह आप कहीं गए हो जहां पर बिजली ना हो तो आप रेडियो का बटन दबा सकते हैं और बिना बिजली के प्लग में लगाए आप रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं। आप घर में भी इसको चला सकते हैं और जब कहीं घर से बाहर हो तब भी। मान लीजिए कि आप 1880 के दशक में हैं। उस समय में ना ही कोई स्मार्टफोन, ना ही कोई टीवी और ना ही कोई टेलीविज़न था। जो भी समाचार होता था वह रेडियो के द्वारा ही प्रसारण किया जाता था। तो आप उस व्यक्ति से यह कहेंगे, यह तो बहुत ही उपयोगी वस्तु है, मैं कभी कभी बाहर तो जाता ही हूँ, इसलिए इस तरह का रेडियो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि मुझे ऐसा रेडियो कहीं मिले तो मैं उसे खरीद लूँ। और कल्पना कीजिए कि वह आदमी आपसे कहेगा, अरे नहीं, यह रेडियो खरीदा नहीं जा सकता, इसे किसी ने बनाया नहीं, यह तो अपने आप ही ऐसा बन गया। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कारखाना है जिसमें सब प्रकार की सामग्री, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी आदि थी। इस इमारत में कुछ सप्ताह पूर्व एक विस्फोट हुआ और ये सब सामग्री हवा में उड़ गई। हवा में ही कुछ सामग्रियाँ निकट आकर किसी प्रकार आपस में जुड़ गई और रेडियो के रूप में नीचे आ गिरी। उस इमारत के मलबे और कचरे में से हमें यह रेडियो मिला। किसी ने इसकी परिकल्पना अथवा निर्माण नहीं किया, या तो उस विस्फोट के कारण बना। मान लीजिए आप उस व्यक्ति से ऐसा कहेंगे, क्या आप मुझे यह समझा रहे हैं कि मैं विश्वास कर लूँ कि इस रेडियो की किसी ने आविष्कार नहीं किया, किसी ने इसकी परिकल्पना नहीं की, किसी ने इसकी पुर्जे नहीं बनाए और बड़ी सावधानी से इसका निर्माण नहीं किया? क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि इस रेडियो का बनना एक संयोग था? यदि वह आदमी जिद करे कि यह रेडियो एक विस्फोट से अस्तित्व में आया, तो आप उसे कहेंगे, रेडियो के बारे में आपका ख्याल गलत है। एक इंसान होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस रेडियो के बनने के बारे में मेरा विवेक आपके निष्कर्ष को मानने की अनुमति नहीं देता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। मैं नहीं मान सकता कि यह रेडियो इस प्रकार बन सकता है। उस व्यक्ति के अनुमान को उत्तर देने में आप पूरी तरह सकारात्मक होंगे। रेडियो के संबंध में जो निष्कर्ष हमने बड़ी दृढ़ता के साथ निकाला, वही निष्कर्ष इस सृष्टि के बारे में और भी दृढ़ता के साथ निकालना चाहिए। वैज्ञानिक कितनी भी रिसर्च के साथ कितनी भी परिभाषाएं क्यों ना दें, जब हम बाइबल की पुस्तक आयुब 26 का 7 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। वैज्ञानिक चाहे कितनी भी रिसर्च के साथ कितनी भी परिभाषाएं क्यों ना दे, वे इसे सच साबित नहीं कर सकते कि पृथ्वी एक विस्फोट से बनी। सृष्टि की परिकल्पना एक रेडियो से कहीं ज़्यादा बेहतरीन ढंग से किया गया है। यदि हम यह नहीं मान सकते कि एक विद्युत रेडियो एक विस्फोट का परिणाम है, तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि पृथ्वी विस्फोट या शून्य से बनी?
यह किसी निर्जीव पदार्थ की किसी विस्फोट का परिणाम है। जब हम यशायाह 40 का 22 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिट्टी के तुल्य है, जो आकाश मंडल को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। दोस्तों, सृष्टि के बारे में चाहे कोई कितना भी निष्कर्ष क्यों ना निकाले, लेकिन ये सब के सब निरुत्तर ही रहेंगे। जब हम रोमियो 1 का 20 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। दोस्तों, सृष्टि करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ बनाया है। आज लोग नाना प्रकार का अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का सृष्टि एक विस्फोट से हुई या बहुत से एस्टेरॉयड का जुड़ने से आकाशमंडल में एक ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने खुद ही यह माना है कि तारों की गिनती नहीं हो सकती है। जब हम बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति 15 का 5 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? दरअसल सच्चाई यह है कि इसकी रचना परमेश्वर ने ही किया है और उसी ने इसे सजाया है। दोस्तों, यह वीडियो का पहला पार्ट है। यदि इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल बाइबल वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से जुड़ी अपडेट और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मसीह में सुरक्षित और आनंदित रहिए। सबों को जय मसीह की।